नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें उत्तराखंड से। केदारनाथ पैदल मार्ग पर सोनप्रयाग से आगे मुनकटिया में अचानक ही पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ी से मलबा आया, बोल्डर आया, जिसकी वजह से सड़क बंद हो गई। सूचना के बाद पहुंची टीम ने सड़क से मलबा हटाया, जिसके बाद आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी लगभग 40 मीटर का ये स्लाइड जोन, जिसे श्रद्धालु दौड़ते हुए पार कर रहे हैं। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। रास्ता बंद हुआ और जैसे ही रास्ता खुला, सभी वहां से जल्द निकल जाना चाहते थे। संदीप प्रसाद हमारे सहयोगी रुद्रप्रयाग से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, यहाँ की स्थिति के बारे में अब बताएं। अब क्या रास्ता पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, क्योंकि केदार घाटी में लगातार बारिश हो रही है सुबह से। जिस तरीके से मानसून बताया जा रहा है कि लगातार कई दिनों से बारिश जारी है और यही स्थिति केदार घाटी में है। आज सुबह का जो तस्वीरें हैं हमारे टीवी पर, वो साफ तौर से आप देख सकते हैं। ये एक वही पैच है जब पिछले साल जो आपदा आई थी, बहुत बड़ी आपदा केदार घाटी में, और उस दौरान ये सड़क यहाँ पे पूरी तरह ढह गई थी। और वही पैच अभी तक स्लाइडिंग जोन है, जिससे अभी तक भी जो विभाग है जिम्मेदार, वो ठीक नहीं कर पाया है। कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं किया गया। जैसे पिछले साल इसी हालत में आज ये है और लगातार यहाँ पर स्लाइडिंग हो रही है। आज की बात है, लगातार जब से बारिश हो, लगातार 4-5 हफ्ते से तकरीबन, तब से लगातार यहाँ पे स्लाइडिंग और बोल्डर गिर रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी तस्वीरें, वो चौंकाने वाली और डरावनी तस्वीरें वो हैं जब वहाँ पे स्लाइडिंग, उसके कुछ देर बाद श्रद्धालु वहां से लगभग झुंड में 100 से अधिक श्रद्धालु थे, लंबी कतार लगाकर उसी स्लाइडिंग जोन से गुजर रहे थे, जो कि सबसे बड़ा खतरा वहाँ पे बन सकता। अगर ऊपर से थोड़ा छोटा खतरा आ जाता है, बोल्डर आ जाता है, तो बड़ा हादसा वहाँ पे हो सकता था। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा महकमा है या तमाम वहाँ पे जो जिम्मेदार विभाग है, उनको इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं और बड़ी जनहानि वहाँ पे झेलने को मिली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत खतरे की जगह है। और अभी फिलहाल जो अपडेट है, वहां पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं, बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे वहां पर आवागमन वाहन का फिलहाल बंद किया गया है और वहां पर श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। जिस तरीके से वहां पे जो अभी जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद कहीं कहीं जो सुरक्षा महकमा एक्टिव हुआ है, लेकिन कहीं कहीं ये जो तस्वीरें आ रही काफी डरावनी है और बड़े हादसे को न्योता दे सकती हैं। जी धन्यवाद संदीप, पूरी जानकारी देने के लिए। मौसम खराब है, जिसकी वजह से बार बार ऐसी स्थिति बन रही है, लेकिन जिस तरह से श्रद्धालुओं को यहाँ से भागकर दौड़कर अपनी जान बचाते आप देख रहे हैं, तो प्रशासन का कहना है कि प्रशासन के जो भी निर्देश हैं उनका पालन कीजिए तो आप सुरक्षित रहेंगे। बागेश्वर में तेज बारिश के चलते कपकोट पिंडारी सड़क पर भारी लैंडस्लाइड हुआ। सड़क पर मलबा आने से रोड बंद हो गई, जिसके बाद आने जाने वालों को दिक्कत हुई। 15 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ वक्त लगेगा, जिसके बाद सड़क खुल जाएगी। अगली खबर चमोली से, जहां हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर अटला कुड़ी के पास तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे वहां बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं और कहीं कोई हादसा ना हो जाए, इससे पहले ही एसडीआरएफ की टीम ने बड़े बोल्डर को तोड़कर दुर्घटना होने से बचा लिया। हेमकुंड साहिब में लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिनकी सुरक्षा में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। यहां बड़े बोल्डर को इसलिए तोड़ा गया ताकि ये बोल्डर किसी श्रद्धालु पर ना आ जाए, किसी की जान ना जाए। रुड़की में सुबह 1 घंटे की बारिश हुई और उसके बाद नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। आपको दिखाते हैं कैसे पूरा शहर ही 1 घंटे की बारिश में पानी पानी हो गया। नगर निगम ने नालों की सफाई को लेकर लाखों खर्च किए। दावे किए गए थे कि मानसून की तैयारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई वार्ड में नालों की सफाई नहीं हुई और उसका उदाहरण इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लोगों को जलभराव की समस्या से राहत नहीं मिली है, बल्कि थोड़ी देर की बारिश के बाद ही घरों में, गलियों में हर तरफ पानी ही पानी भर गया। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने 25 जून तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर में तेज बारिश का अलर्ट है और इसी के साथ प्रदेश के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है।
देहरादून से भारती सकलानी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, मौसम को लेकर क्या अलर्ट है और जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, सैलानी पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या हिदायत? देखिए, ऑरेंज अलर्ट दिया गया है देहरादून, नैनीताल समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में 25 जून तक के लिए। और देहरादून की अगर मैं आपको स्थिति बताऊं, इस वक्त तेज बारिश हो रही है। तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं, बारिश का यह सिलसिला लगातार जारी है। और आज पूरे दिन के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश देखने को मिलेगी, देहरादून भी उसमें शामिल है। मानसून ने दस्तक दे दी है प्रदेश में, और जिस तरीके से भी आपने दिखाया तस्वीरें, रुड़की की बात कर लें, रुद्रप्रयाग की बात कर लें, वहां पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये अभी 2-3 दिन और इसी तरीके से बारिश हमें देखने को मिलेगी प्रदेश भर में। ये कहा गया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कि जो लोग भी यात्रा कर रहे हैं, संभल कर यात्रा करें। इसी के मद्देनजर प्रशासन भी अलर्ट है और प्रदेश में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें एहतियात बरतने की सलाह दी गई है यात्रा के दरमियान। जी, धन्यवाद भारती इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो मौसम को देखते हुए अपने यात्रा को प्लान कीजिए, ये हिदायत बार बार दी जा रही है। इधर देहरादून में भीषण सड़क हादसा हुआ, 4 लोगों की मौत की खबर है और एक की हालत गंभीर है। ये घटना हुई है क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र के आशा रोडी इलाके में। तेज रफ्तार कार सीमेंट से भरे ट्रॉले में टकराई है। सहारनपुर से देहरादून की ओर जा रही थी कार में सवार सभी लोग हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी को अस्पताल भेजा है, जहां डॉक्टर्स ने 4 को मृत घोषित किया और एक की हालत गंभीर है, जिसका इलाज चल रहा है। ये घटना सुबह तकरीबन 3:30 बजे की बताई जा रही है। सड़क हादसा जहां कार की टक्कर हुई है, कार की रफ्तार भी ज्यादा बताई जा रही है, जिसने एक वाहन में पीछे से टक्कर मारी है। हरियाणा के सभी कार सवार थे, 4 की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर है। क्लेमेंट टाउन इलाके में यह हादसा हुआ है। सड़क किनारे खड़े ट्रॉले से टकराई है कार। तो ट्रक में पीछे से टक्कर मारी है कार ने। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। सतेंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतेंद्र, जो लोग हादसे का शिकार हुए हैं, ये हरियाणा के रहने वाले हैं, इनके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या इनके परिवार को जानकारी दे दी गई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये घटना करीब 3:30 बजे आज सवेरे की है, जब सहारनपुर से एक तेज रफ्तार कार जब देहरादून की तरफ आ रही थी, तो बताया जा रहा है कि जो उसके आगे जो सीमेंट से भरा जो बड़ा ट्रॉला था वो उसके आगे चल रहा था, लेकिन कार इतनी तेजी से चल रही थी कि वो अनियंत्रित होकर सीधे पीछे से ट्रक में घुस गई और मौके पे ही 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक की हालत गंभीर है, जिसको पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही जानकारी के मुताबिक अभी तक ये भी जानकारी मिल रही थी कि कार की ओवर स्पीड थी, अंधेरा था, धुंध थी, जो ये पूरे हादसे का कारण बनी है। और जो ये सभी लोग हैं जो हरियाणा के बताए जा रहे हैं और इनके सभी जो परिजन हैं इनको बता दिया गया है और कुछ ही देर बाद परिजन भी देहरादून पहुंचने वाले हैं। जी, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हरियाणा के ये सभी कार सवार पहुंचे थे उत्तराखंड घूमने के लिए। चक्राता छावनी परिषद के एक घर में भीषण आग लगी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग से घर में रखा सारा सामान जल गया। पुलिस और प्रशासन की टीम ने आग पर काबू पाया और आग की वजहों का पता लगाने में जुटी है टीम। मॉनसून के मद्देनजर आज से केदारनाथ धाम के लिए संचालित होने वाली हेली सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। हर साल बारिश के मौसम में यानी कि बरसात के सीजन में हेली सेवा बंद कर दी जाती है और बारिश खत्म होने के बाद दोबारा केदारनाथ धाम में हेली सेवाओं की शुरुआत होगी। 15 जून को ही एक हादसा हुआ था गौरीकुंड के पास, दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसा, जिसके बाद हेली सेवाओं ने उड़ान नहीं भरी है। पहले 2 दिन के लिए रोक लगाई गई थी, लेकिन मौसम ठीक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से एक भी उड़ान नहीं हो पाई यहां पर। और अब मॉनसून सीजन को देखते हुए यूकाडा ने यह फैसला लिया है कि जब तक बारिश मॉनसून का सीजन खत्म नहीं हो जाता, तब तक हेली सर्विस पर इस रूट पर रोक रहेगी। इस यात्रा काल में अभी तक 55,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हेली सेवा का इस्तेमाल किया और बाबा केदार के दर्शन किए।
15 जून को हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत के बाद एक भी हेलीकॉप्टर केदारनाथ नहीं पहुंचा। 15 और 16 जून को सरकार ने एहतियातन हेली सर्विस रोकी। फिर उसके बाद 5 दिन खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाए। इस यात्रा सीजन में पहले फेज के लिए 22 जून तक ही बुकिंग ली गई थी और रविवार को हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली कंपनियां वापस चली जाएंगी। अब मॉनसून सीजन खत्म होने पर 15 सितंबर के बाद हेलीकॉप्टर उड़ेंगे। लाइफ के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है और इस तरह के एक्सीडेंट के प्रति जीरो टॉलरेंस रखे रहने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है और DGCA भी उसी अनुरूप कार्य कर रहा है। 2 मई को केदारनाथ यात्रा शुरू होने के साथ हेलीकॉप्टर उड़ने शुरू हुए, जिसमें 14 जून तक 56,044 यात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे, तो 54,209 यात्री हेलीकॉप्टर से वापस लौटे। वहीं अब मॉनसून सीजन के बाद 15 सितंबर को फिर से हेली सेवा शुरू होगी। इस बरसात के 3 महीनों में सरकार अब नए नियम बनाने, ATS तैयार करने, मौसम के लिए वेदर स्टेशन बनाने में जुटेगी, ताकि फिर से कोई हेलीकॉप्टर क्रैश ना हो। हम समझ सकते हैं कि यात्रा का जब हमारा सेकंड फेज शुरू होगा, क्योंकि अब तो देखिए लगभग बरसात आने वाली है, तो यात्रा थोड़ी धीमी होती है। उस समय हमारे पास काम के लिए वक्त रहेगा और उस समय हेली सर्विसेज भी सस्पेंडेड रहती हैं जब ज़्यादा बारिश होती है। तो उस परिस्थितियों में जो भी उनके DGCA के रिकमेंडेशंस होंगी उसको जुगाड़ा। चारधाम यात्रा में 5 हेलीकॉप्टर हादसों और 13 लोगों की मौत से इस बार कई सवाल खड़े हुए और रविवार से सवालों में घिरी हेलीकॉप्टर कंपनियां वापस लौट जाएंगी और 15 सितंबर से जब फिर हेलीकॉप्टर उड़ेंगे तब पायलट के अनुभव से लेकर हेलीकॉप्टर उड़ाने तक के लिए नए नियम होंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। इधर CM पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री भारतीय मजदूर संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और कार्यक्रम में शामिल श्रमिकों को संबोधित करेंगे। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दोपहर तकरीबन 12 बजे CM धामी हरिद्वार पहुंचेंगे। उत्तराखंड फॉरेस्ट चीफ धनंजय मोहन ने VRS ले लिया है। उनके आवेदन के 15 घंटे के भीतर ही उनका VRS मंजूर भी कर लिया गया। धनंजय मोहन 1988 बैच के IFS अधिकारी हैं। धनंजय मोहन ने शुक्रवार शाम को ही VRS के लिए आवेदन किया था और फिर तुरंत ही ये मंजूर भी कर लिया गया, जिसके बाद अब 1990 बैच के IFS समीर सिन्हा को प्रभारी फॉरेस्ट चीफ ऑफिसर बनाया गया है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। 10 जुलाई को पहले चरण में वोटिंग होगी और 15 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान। 19 तारीख को पंचायत चुनाव की काउंटिंग होगी, जिसके बाद 25 से 28 जून तक नॉमिनेशन होने हैं इन चुनावों के लिए। वहीं 29 जून से 1 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 जुलाई को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। पंचायत चुनाव के लिए 10,529 मतदान स्थल बनाए गए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर कल ही तारीखों का ऐलान हुआ था। अधिसूचना जारी हो गई है। जुलाई के महीने में वोटिंग होगी। 2 चरणों में यानी कि 2 दिन में मतदान होना है। 19 जुलाई को नतीजे आ जाएंगे। वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का इंतजार लंबे वक्त से हो रहा था और अब तारीख का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उत्तराखंड के 12 जिलों में पंचायत चुनाव 10 और 15 जुलाई को 2 चरणों में होने जा रहे हैं, जिसके तहत 89 विकास खंडों और 7,499 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। प्रदेश के 12 जिलों में 66,418 पदों पर चुनाव होंगे, जिसमें से सदस्य ग्राम पंचायत के 55,587 पद, प्रधान ग्राम पंचायत के 7,499 पद और सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2,974 पद समेत सदस्य जिला पंचायत के 358 पदों पर चुनाव होने हैं।
हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के कुल 66,418 पदों पर चुनाव होना है, जिसके लिए प्रदेश भर में कुल 8,276 मतदान केंद्र जबकि 10,529 मतदान स्थल बनाए गए हैं। आयोग की जनपदों के साथ 2 बार बैठक हो चुकी है। वीसी के माध्यम से भी सभी जिलाधिकारियों से बातचीत हो चुकी है। सभी जिलों के जो नोडल अधिकारी हैं और आरओ एआरओ हैं उन सबको हम प्रशिक्षण भी दे चुके हैं। इस प्रकार से सभी तैयारियां आयोग की हैं। अब नामांकन की प्रक्रिया के लिए शीघ्र तैयारी जनपद अपनी प्रारंभ कर देंगे। वहीं पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी तैयारियों को पूरा करने का दावा कर रही हैं। बीजेपी जहां फील्ड पर पर्यवेक्षक और कोऑर्डिनेटर भेजने जा रही है, वहीं सभी सीनियर लीडर्स, विधायकों, मंत्रियों की ड्यूटी भी पंचायत चुनाव में लगाई जाएगी, जबकि कांग्रेस पंचायत चुनाव पर बीजेपी को घेरते हुए जुलाई में चुनाव कराने को गलत बता रही है। ये प्रयास किया है कि पार्टी के कार्यकर्ता अधिक से अधिक त्रिस्तरीय पंचायतों में भाग लें। ग्राम प्रधान का चुनाव है, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है। इसमें हम जिला पंचायत सदस्य के लिए पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा हम करेंगे। कांग्रेस ने पूरी तैयारियां की हुई हैं, हमारे प्रभारी हैं, हमारे सीनियर लीडर्स भी लगातार लोगों के संपर्क में हैं और हम लोग पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। कांग्रेस मजबूत भी हुई है, लेकिन बीजेपी ने पंचायत चुनाव की शुरुआत ही बेईमानी से की है। साफ दिखा रहा है कि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है, कैसे भी करके जीतना चाहते हैं। लोकतंत्र पे इनका बिल्कुल भरोसा नहीं है और ये केवल चुनाव जीतने के लिए बेईमानी से हो कैसे हो उस तरीके से लड़ने की कोशिश करे, लेकिन कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। तकरीबन 7 महीने के डीले के बाद आखिरकार पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति साफ है और आने वाले दिनों में राजनीति के अलग अलग रंग भी देखने को मिलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। ग्यारह जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और इस बार 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। कांवड़ यात्रा पुलिस प्रशासन तैयारी में जुट गया है। वहीं कांवड़ क्षेत्र को 17 सुपर जोन, 38 जोन और 150 सेक्टर्स में बांटा गया है। करीब 5,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी। 12 जिलों में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ने हरिद्वार पुलिस को कांवड़ यात्रा में परेशानी बढ़ा दी है। तो एक तरफ पंचायत चुनाव और दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, तो ऐसे में उत्तराखंड पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है और दोनों प्रदेश मिलकर सहयोग से काम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री यूपी के योगी जी और धामी जी द्वारा बैठक कर ली गई है और धामी जी भी कुछ दिनों में यहाँ सीसीआर टावर में बैठक लेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर और यात्रियों का पूरा स्वागत करा जाएगा। यात्रियों का जितने श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनको उनकी यात्रा जो है सहज हो, सुलभ हो, इसकी पूरा प्रयास किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि कांवड़ पटरी पे जो व्यवस्था है कराई जाएगी, लाइट की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था। कोटद्वार के जंगलों में मिली एक लाश की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या की थी और शव को जंगल में फेंका था। संपत्ति और प्रेम प्रसंग ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। कोटद्वार के जंगल में मिली एक अज्ञात लाश ने पुलिस को सकते में डाल दिया था। जांच के बाद मृतक की पहचान मुरादाबाद निवासी 56 साल के रविंद्र के रूप में हुई। लेकिन इस हत्या के पीछे की कहानी ने सभी को हिलाकर रख दिया। हत्यारे कोई और नहीं बल्कि रविंद्र की 36 साल की पत्नी रीना सिंधु और उसका प्रेमी परितोष कुमार निकले। शिनाख्त करते हुए इस व्यक्ति की पहचान रविंद्र कुमार निवासी बसंत कुंज नई दिल्ली के रूप में की गई। शव बरामद करने के उपरांत इनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई और पोस्टमार्टम और पंचनामा की कार्रवाई हमारी पुलिस की टीम के द्वारा की गई। पुलिस पूछताछ में रीना ने कबूल किया कि उसका पति रविंद्र मुरादाबाद के रामगंगा विहार में बने 3 मंजिला मकान को बेचना चाहता था। ये मकान करीब 3 करोड़ रुपए का था, जिससे हर महीने अच्छा किराया मिलता था। रीना इस फैसले के खिलाफ थी। इसी बीच फिजियोथेरेपी के बहाने रीना की मुलाकात परितोष कुमार से हुई।
दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। रीना ने परितोष को अपने पति के सामने मुंह बोला भाई बताकर घर में एंट्री दिलवाई। विवेचना में ये तथ्य प्रकाश में आए कि उक्त व्यक्ति के द्वारा दूसरी शादी की गई थी और इस व्यक्ति की जो दूसरी पत्नी थी उनके साथ मनमुटाव के कारण इनकी दूसरी पत्नी व उनके प्रेमी के द्वारा ही इनका मर्डर किया गया है। रीना और परितोष ने मिलकर रविंद्र की हत्या की साजिश रची। रीना ने पहले अपने पति को बिजनौर में शराब पिलाई। नशे की हालत में रविंद्र की हत्या कर दी गई। इसके बाद दोनों ने शव को एक एसयूवी में डाला और कोटद्वार के जंगल में ले जाकर ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने जंगल से शव बरामद किया और जांच शुरू की, जिसने इस सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश किया। सीसीटीवी व सर्वेलेंस के माध्यम से हम लोगों ने मर्डर के जितने भी एविडेंसेस हैं उनको एकत्रित किया। वह हमारी टीम्स के द्वारा इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी करने के उपरांत इन दोनों को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस ने रीना सिंधु और परितोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। जांच में पता चला कि रविंद्र पर कर्ज का बोझ था और चेक बाउंस के कई मामले भी सामने आए थे। इसी कारण वो मकान बेचना चाहता था, जिससे पति पत्नी के बीच तनाव था। लेकिन रीना ने संपत्ति बचाने और प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए इस खौफनाक कदम को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चाहे आप स्पाइडरमैन बने या सुपरमैन, सड़कों पर स्टंट दिखाने की छूट किसी को नहीं है। देहरादून की सड़कों पर रैश ड्राइविंग करते स्पाइडरमैन और टेडी बियर का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दोनों गाड़ियों की छत पर हुड़दंग करते दिखे। साथ ही शराब की बोतलें भी लहरा रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी देहरादून ने मामले का संज्ञान लिया और अब दोनों गाड़ियों का चालान किया गया, सीज किया गया है दोनों गाड़ियों को और दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। गाड़ियों की बोनट पर बैठकर और छत पर बैठकर ये स्टंट कर रहे थे और इनके खिलाफ लगातार कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। और अगली खबर चमोली से, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर हेलंग के पास कार सवार लड़कों के स्टंट करने का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि यूपी नंबर की गाड़ी से बाहर निकलकर लड़के स्टंट कर रहे हैं, यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यूपी नंबर की गाड़ी में कुछ इस तरीके से सफर कर रहे यात्री। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 12,01,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। शनिवार को 16,232 भक्तों ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए, बद्र विशाल के दर्शन के लिए, और अब तक यहां 9,45,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। शनिवार को 19,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे बद्र विशाल धाम। उधर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी हर रोज हजारों का इजाफा हो रहा है। अब तक 10,63,000 से ज्यादा तीर्थयात्री गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुंच चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 5,28,000 और गंगोत्री धाम में 5,35,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। मानसून की दस्तक के बाद भी आंकड़ा हर दिन 10,000 के पार पहुंच रहा है। और इसी बीच बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे एक बार फिर ब्रह्म कपाल, नारद कुंड, तप्त कुंड क्षेत्र तक पानी पहुंच गया। यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, बड़ा खतरा बताया जा रहा है।
आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने सभी लोगों को रात के वक्त में नदी किनारे न जाने की सलाह दी है। ऊंचाई वाले इलाकों में भी बारिश हो रही है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, ये बात कही जा रही है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।